हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु परीक्षण के बारे में। तो दोस्तों, परमाणु परीक्षण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में परमाणु परीक्षण से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आज मैं आपको परमाणु परीक्षण के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी कि एटॉमिक रिसर्च के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण जो है वो 18 मई 1974 को किया गया था, जब भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? तो दोस्तों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया। इसके अलावा दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहला परमाणु परीक्षण जब भारत में 18 मई 1974 को किया गया, तब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, उस समय भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। इसके अलावा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पहला परीक्षण की डेट क्या थी? तो वो थी दोस्तों 18 मई 1974। 18 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया। तब भारत की पहली प्रधानमंत्री जो थी, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्हीं के कार्यकाल में पहला परमाणु परीक्षण किया गया और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति का नाम था वीवी गिरी। तो दोस्तों, भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यह बम जो था ये 12 किलो टन क्षमता का था। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस भारत के पहले परमाणु परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा या इस्माइल या बुद्ध मुस्कुराए भी था, यानी कि एशिया के द लाइट ऑफ एशिया, जिन्हें कि हम भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, द लाइट ऑफ एशिया, उन्हीं के नाम के ऊपर भारत में पहले परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा या बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है दोस्तों, तो पहली बार जब भारत में परमाणु परीक्षण हुआ और भारत जो है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई परचम को लहराया, इस तरह से हमारे देश के लाइट ऑफ एशिया यानी कि भगवान बुद्ध प्रसन्न हुए और मुस्कुराए। इस तरह से भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ दोस्तों, जो काफ़ी यादगार था। और उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय श्रीमान वीवी गिरी जी थे। इस तरह से दोस्तों, पहला परमाणु परीक्षण संपन्न हुआ 18 मई 1974 को। ठीक है दोस्तों, 18 मई 1974 को। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट फैक्ट की ओर ले चलूंगा दोस्तों। तो पहले परीक्षण के 24 साल के बाद, ठीक है दोस्तों, भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था, लेकिन ये 24 साल के बाद भारतीय फिर जागे और फिर से उन्होंने अपने परमाणु परीक्षण के कदमों को आगे बढ़ाते हुए दूसरा परमाणु परीक्षण किया। तो दोस्तों, दूसरे परमाणु परीक्षण के ऊपर में एक मूवी भी बन चुकी है, परमाणु मूवी, जिसे आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी है। जॉन इब्राहिम ने उसमें लीड रोल निभाया है। तो दोस्तों, दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो प्रथम परमाणु परीक्षण के 24 वर्षों के बाद में हुआ। यह परमाणु परीक्षण जो है दोस्तों 11 मई से 13 मई तक चला था, यानी कि लगातार 3 दिनों तक चला था। 11 मई, 12 मई और 13 मई। तो दोस्तों, दूसरे परमाणु परीक्षण में, जो कि 24 वर्षों के बाद किया गया, पहले परमाणु परीक्षण के बाद। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो 11 टू 13 मई 1998 को किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1998। तो जिन लोगों को सन याद नहीं रहते हैं, वो लोग अपने डेट ऑफ बर्थ ईयर से भी याद रख सकते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिवर्स या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1998 होगा, तो लोग ऐसे याद रख सकते हैं। 11 से 13 मई 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जो पहले परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 के 24 वर्षों के बाद किया गया था। तो दोस्तों, जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, इसके ऊपर में मूवीज भी बन चुकी है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश के महान कवि और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान एपीजे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से ताल्लुक रखते हैं, उनके समय में किया गया था दोस्तों। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, वो दूसरे परमाणु परीक्षण के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उस समय में भारत के जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन, वो KR नारायण जी थे। तो दोस्तों, इस तरह से भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण जो है उसकी डेट थी 11 से 13 मई 1998, जो कि अटल बिहारी के कार्यकाल में की गई। भारत के महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो
जो कि महान कवि भी थे, जो जिस इस भारत रत्न को हमने खो दिया पिछले वर्षों में 15 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम, एक टाइटल दिया गया, तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 को किया गया, उसे क्या नाम दिया गया था। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, उसे शक्ति 98 नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? शक्ति 98, शक्तिशाली शक्ति 98। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप नेक्स्ट फैक्ट की ओर आपको ले चलूंगा। तो सब किलोटन अर्थात 1 किलोटन से कम, सब किलोटन यानी 1 किलोटन से कम विस्फोटकों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भारत के समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि सीटीबीटी पर दोस्तों सीटीबीटी एक परमाणु परीक्षण निषेध संधि थी जिसमें भारत ने हस्ताक्षर किया था। इसके अंतर्गत भारत जो है वो परमाणु परीक्षण तो नहीं कर सकता था, लेकिन अपने प्रयोगशालाओं में परीक्षण को जारी रख सकता था, यानी इसके शोध को जारी रख सकता था। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि थी, इसमें यह एक समझौता था दोस्तों। यह एक ऐसा समझौता था जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया जा चुका था। अमेरिका एक ऐसा देश था दोस्तों जिसने खुद ने परमाणु परीक्षण कर लिया था, लेकिन बाद में उसके बाद बैन लगा दिया गया था ताकि कोई अन्य देश जो है वो परमाणु परीक्षण के क्षेत्र में परीक्षण ना कर सके। इसके बहुत सारे रीजन थे दोस्तों। तो यह संधि जो थी ये 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आई थी। इस पर 71 देशों ने हस्ताक्षर किया था और अब तक इस पर 147 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आज से 24 साल पहले ये संधि आ चुकी थी और इसमें 184 देशों ने शामिल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे, इसमें भारत ने भी हस्ताक्षर कर लिए थे, लेकिन भारत जो है प्रयोगशाला में इसके परीक्षण को जारी रखा जा सकता था। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद में अब मैं आपको नेक्स्ट फैक्ट की ओर ले चलूंगा। तो दोस्तों शक्ति 98 जो था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो 3 हीरो थे भारत के, उनके नाम मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि शक्ति 98 की सफलता में 3 प्रमुख वैज्ञानिकों को श्रेय दिया जाता है। तो उन वैज्ञानिकों के नाम क्या थे? तो दोस्तों आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोदकर। ये 3 महान वैज्ञानिक थे दोस्तों जिन्होंने शक्ति 98 यानी कि 11 से 13 मई 1998 को दूसरा भारत में परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसी के ऊपर मूवी बनी है परमाणु, जिसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा 1974 के बारे में, एक नेक्स्ट फैक्ट पर ले जा रहा हूं। तो 1974 के परमाणु परीक्षण में, यानी कि जो पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था दोस्तों 1974 में, जो कि 18 मई 1974 को किया गया था, मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जिसमें लेकिन दोस्तों 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ उसमें परिशोषित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का प्रयोग हुआ। तो ड्यूटेरियम के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, ये भारी जल होता है और ये हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से बना हुआ होता है। इसका सूत्र D2O होता है। इसे भारी जल भी कहा जाता है, जिसका उपयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको नेक्स्ट फैक्ट ले जाऊंगा, ट्रिटियम ईंधन। ट्रिटियम ईंधन जो होता है दोस्तों, ये भी D3O के नाम से जाना जाता है। यह भी एक प्रकार का भारी जल होता है। इसका भी जो उपयोग है दोस्तों परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में भारी जल के रूप में किया जाता है। यह भी एक प्रकार का इंपॉर्टेंट नाभिकीय ईंधन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब शक्ति 98 के अंदर जो 11 से 13 मई 1998 को जो भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था दोस्तों, जो कि राजस्थान में किया गया था। तो दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में किया गया था। तो दोस्तों इसके अंतर्गत 5 परीक्षण किए गए थे। कितने परीक्षण किए गए थे दोस्तों? 5 परीक्षण। और जब ये परीक्षण किया गया था बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और पूरा बहुत ही बड़ा, मतलब कि वहां पर विस्फोट हुआ था जिसे काफी दूरी से देखा जा सकता था और काफी आग हुई थी, आग फैली थी और इसके ऊपर में मूवीज बनी है, आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पहला परीक्षण है, पहले जो 2 परीक्षण थे वो 11 मई 1998 को किए गए थे। पहले परीक्षण में थर्मोन्यूक्लियर की प्रक्रिया की गई थी, जिसकी क्षमता जो थी 43 किलो टन थी। इसके अलावा दोस्तों 11 मई 1998 को दूसरा जो परीक्षण किया गया था वो विखंडन पर आधारित था। इसमें 15 किलो टन ईंधन का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो परमाणु परीक्षण था वो भी 11 मई को किया गया था, जो 0.2 किलो टन पर आधारित था, जो लो यील्ड पर आधारित था। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो 2 परीक्षण थे वो 13 मई को किए गए थे और वो दोनों लो यील्ड पद्धति पर आधारित थे। इनमें 0.3 और 0.5 किलो टन पर आधारित थे।
इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में पहला परमाणु परीक्षण किसने किया था। तो दोस्तों विश्व में पहला परमाणु परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में किया था। कब किया था दोस्तों? जुलाई 1945 में किया था। पहला नाभिक विस्फोट व्हाइट सैंडर्स में किया था। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, नागासाकी और हिरोशिमा में भी 1945 में बम गिराए गए थे और उसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। सॉरी दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन नागासाकी और समाप्त हुआ था दोस्तों। नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराए गए थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण जुलाई 1945 में किया था। और कहाँ किया था? व्हाइट सैंडर्स में किया था। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी नागासाकी और हिरोशिमा में बम गिराकर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा भारत के प्रमुख विद्युत ग्रह के ऊपर में। तो दोस्तों भारत में परमाणु विद्युत ग्रह के ऊपर में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तो दोस्तों भारत में परमाणु विद्युत निगम की लिमिटेड की स्थापना कब की गई? सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो 1987 में भारत में परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, जो कि भारत में विद्युत उत्पादन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट पर डिस्कस करेंगे तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। ये महाराष्ट्र में स्थापित है। इसके अलावा दोस्तों तारापुर विद्युत परमाणु ग्रह जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से भारत में स्थापित किया गया है। यह महाराष्ट्र में है। यहाँ अमेरिका से आयातित संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। और ये इस विद्युत ग्रह के लिए ईंधन की आपूर्ति जो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ही करता रहेगा और करी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अब रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र की। तो ये राजस्थान में है दोस्तों। रावत भाटा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों ये राजस्थान में है और इसे कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया है। बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है, यानी कि न्यूक्लियर रिसर्च प्लांट है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब भारत के प्रमुख विद्युत ग्रह के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं कि भारत में विभिन्न परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ पर है और उनकी क्षमताएं कितनी है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षमता वाला जो परमाणु विद्युत ग्रह जो है जो बन रहा है दोस्तों वो रावत भाटा में बन रहा है राजस्थान में, जिसे राजस्थान परमाणु विद्युत ग्रह नाम दिया गया है। और ये रावत भाटा में बन रहा है। इसकी क्षमता जो है 2000 मेगावाट होगी। लेकिन ये अभी दोस्तों निर्माण हेतु मतलब इसकी आधारशिला रखी जा चुकी है, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे तारापुर की। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में है। इसकी क्षमता जो है दोस्तों वो 320 मेगावाट है और ये बन चुका है। ये भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र है। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारत में पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है। तो ये महाराष्ट्र के तारापुर में है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम दूसरे फैक्ट की। तो राजस्थान में जो परमाणु विद्युत केंद्र है दोस्तों या परमाणु न्यूक्लियर रिसर्च प्लांट जो है वो रावत भाटा राजस्थान में। इसकी क्षमता 440 मेगावाट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मद्रास परमाणु विद्युत ग्रह जो है दोस्तों ये कलपक्कम तमिलनाडु में है। इसकी क्षमता 470 मेगावाट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नरोरा विद्युत ग्रह जो है, नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह जो है दोस्तों यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। ये 1991 में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता भी मात्र 470 मेगावाट है दोस्तों। इसके अलावा काकरापार विद्युत ग्रह जो है दोस्तों यह सूरत गुजरात में है। इसकी क्षमता 220 मेगावाट है दोस्तों। इसके अलावा कैगा परमाणु विद्युत ग्रह जो है दोस्तों ये कर्नाटक में है। कैगा ये कर्नाटक में है दोस्तों। इसकी क्षमता 440 मेगावाट है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो अभी करंट में जो निर्माणाधीन है दोस्तों उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो काकरापार परमाणु विद्युत ग्रह जो है दोस्तों ये सूरत राजस्थान में अभी निर्माणाधीन है। राजस्थान परमाणु में रावत भाटा भी निर्माणाधीन है जो कि 440 मेगावाट का बनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र जो है दोस्तों ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये 2000 मेगावाट की क्षमता वाला परमाणु विद्युत केंद्र है। यह भी अभी निर्माणाधीन है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह जो है जो महाराष्ट्र में बन रहा है ये 1000 क्षमता मेगावाट का है। ये अभी इसकी आधारशिला रखी जा चुकी है लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का रावत भाटा वाला जो है ये भी 2000 मेगावाट क्षमता का वहाँ विकसित किया जा रहा है और वो भी निर्माणाधीन है। इसके बाद में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको एडिशनल वाला बताने वाला हूँ कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है वो रूस में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों रूस ने सोवियत संघ ने यानी कि रूस ने दोस्तों
विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है वो स्थापित किया था, और ये 2000 मेगावाट सॉरी दोस्तों, ये रूस में स्थापित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा परमाणु बिजली घर जो है वो यूएसए में स्थापित किया जा चुका है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके अपनी राय दे, और मैं आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से अब अगले लेक्चर में हम भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी यानी इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर में वीडियो में लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, और मैं आपकी कंपटीशन सारी एग्जाम्स की तैयारी के लिए ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा। तो मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। मिलूंगा आपको वीडियो में, अगले वीडियो में नए जोश नए उत्साह के साथ। इस तरह दोस्तों, और सभी लोगों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज।